Good morning, students. Students, today we are going to start the topic statistics. Okay, and the word statics actually ये एक branch है mathematics की. And firstly हम आपको बताएंगे what is the meaning of statistics. ये जो word है statistics, ये term आया है the term status से word आया है statistics. ठीक है, और ये जो टर्म स्टैटिक्स है, हम लोग एक्चुअली इस ब्रांच के अंदर क्या फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि आपने देखा मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड सो ऑन, ट्रिग्नोमेट्री. प्लस ऐसी एक मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स. तो इसका मीनिंग है स्टेटस. मतलब ये किसी भी डेटा का, आपको कुछ डेटा गिवन होगा. डेटा क्या है? जो आपको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसका बोलेंगे डेटा. तो उस डेटा के बिहाफ पर आप एक क्या करते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन, आप एक स्टेटस जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं कि इस डेटा का स्टेटस क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50. मैंने 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स यहाँ मेंशन किया है. अब ये जो मार्क्स होगा, इस मार्क्स से हमको बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देखना चाहें कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है, सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसको मिला है और कितना मिला है, राइट. तो ऑन एन एवरेज बच्चों ने जो एवरेज वैल्यू क्या आई है, देखिए, क्योंकि इसमें एक्चुअली इसमें हाईएस्ट 45 है और लोवेस्ट 8 है. तो अब इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा कि मतलब मैं अगर बात करूं कि इस 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा, उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई मीडियन वैल्यू क्या होगा, या मैक्सिमम बच्चों को कितने नंबर ज़्यादा मिले हैं. जैसे कि यहाँ पर 40 है, 40 कमिंग 3 टाइम्स. ठीक है. तो अब एक्चुअली जब हम लोग इस डेटा की, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं एक्चुअली स्टैटिक्स में. पहला है हमारा, पहले हम लोग लर्न करेंगे, पहले हम जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम लर्न करेंगे कि वो टर्म्स क्या होते हैं. जैसे कि इसमें पहले आता है टर्म वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप कैसे फॉर्म करते हैं, टेली मार्क क्या होता है एंड सो ऑन. ठीक है. और आई होप आपने अर्लियर क्लासेस में बहुत सारी इसकी स्टडी किया होगा. ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स मतलब ये एक ऐसा टर्म जो किसी भी चीज़ का आपको एक स्टेटस दे रहा है. फॉर एग्जांपल किसी भी आप लोकल एरिया में आप फाइंड करना चाहते हैं कि वहाँ पर लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है. तो आपने एक टीम बनाया, आपने पहले डेटा जो है वो एसेस कराया. उस डेटा, जब वो डेटा आपको मिल गया, उस डेटा के बिहाफ पर आपने कंक्लूड किया कि वहाँ पर लिटरेसी कितनी है, या कितने वहाँ पर ग्रेजुएट्स हैं, कितने नॉन ग्रेजुएट्स हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पर लोग रहते हैं, और कितने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं रहते हैं. तो ये आप किसी भी चीज़ का एक स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब जो आपको डेटा मिल रहा है, उस डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ये लर्न करेंगे. फिर उसके बाद उस डेटा के अंदर हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि उसमें हम मीन फाइंड कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, मॉड फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो डिफरेंट टाइप्स के डेटा में डिफरेंट वेज हम अप्लाई करेंगे. क्लास ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको ओरली एक्सप्लेन की, वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या होता है. तो क्लास एकदम आपका नेक्स्ट एक जो वर्ड आता है इसके बाद, और जो टर्म मैंने आपको एक क्लास एक PDF सेंड करी है. उस PDF मैंने आपको इसलिए सेंड करी है कि आप उसको रीड करें. उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स मेंशन है. ठीक है ना, उनकी मीनिंग्स, उनकी डेफिनेशन मेंशन है. ठीक है. वहाँ पर कुछ एग्जांपल मेंशन है. तो कंसीडर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 का इसका यूज़ क्या है. इसका यूज़ मैं अभी इस जो मैंने अभी एक मार्क्स लिखे हैं, आप इसको यूज़ करके हम कुछ चीज़ें आपको लर्न कराएंगे. जैसे कि फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करना है, आप फ्रीक्वेंसी कैसे आप फाइंड करेंगे. तो प्लस पहला टर्म आता है एक कोई वेरिएबल आप कैसे फाइंड करोगे. तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि मार्क्स है. तो मार्क्स क्या है, मार्क्स एक वेरिएबल है. मार्क्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 40, 45, 45, 40, 35, 20 एंड सो. तो ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल, जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, या हाइट ऑफ बॉयज, हाइट ऑफ प्लांट्स. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज एंड जो भी अदर बहुत सारे अदर वेरिएबल होते हैं उसको आप बोलते हैं वेरिएबल। क्लास वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, एक आपका होता है इसका जो क्लास जो वेरिएबल है दे आर टू टाइप। वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल, नेक्स्ट आपका होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। अब क्लास डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है? क्लास डिसकंटिन्यूस का मतलब ये है जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए जिस वेरिएबल को आप रेंज में एक्सप्लेन कर सकें, जिसके आप रेंज फॉर्म कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स के आप एक रेंज कर सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। आपने एक रेंज फॉर्म कर दिया, तो जिसमें रेंज फॉर्म होगी उसको आप बोलेंगे ये वेरिएबल कैसा है, ये वेरिएबल आप कंटिन्यूस है। और जहां पर आप उसकी रेंज नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली में आप 0 से 10, 10 से 20 नहीं कर सकते, बिकॉज चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम उसकी रेंज नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक, तो ये वेरिएबल कैसा हो गया, ये आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा अब क्लास सिस्टम आपको और आगे स्टडी करना है। एक होता है रॉ डेटा, एक टर्म होता है रॉ डेटा। और तो क्लास रॉ डेटा क्या होता है? जो डेटा आपको यहाँ पर मेंशन है 40, 45, 45, मतलब जो डेटा अभी आपने इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी है, आपने डेटा जो है वो एक्सेस किया और उसको अभी आपने ऐसे लिख लिया, दैट इज कॉल्ड रॉ। जैसे इट इज एज लाइक रॉ मटेरियल, तो होता नहीं, आपने कोई मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है किसी अपने अर्थ से या कहीं से डेटा आप लेकर आए हैं, तो उस डेटा को आप बोलते हैं रॉ मटेरियल। ऐसे ही ये होता है आपका रॉ डेटा, ये आपका टर्म हो गया रॉ डेटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक टर्म आता है एरे डेटा। एक टर्म नेक्स्ट टर्म आपका आएगा अब एरे डेटा क्या है? एरे डेटा का मतलब ये होता है कि आप इस डेटा को या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लें। जैसे कि आप इस डेटा को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे आपने लिखा 8, 10, 20, 20, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 45 एंड 40, सॉरी 35, 40, 40, 40 एंड 45, 45। तो जो अगर आप इस डेटा को सिंपली मैं बताना चाह रहा हूँ कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो आप उसको बोलेंगे एरे डेटा। ठीक है ना, एरे डेटा असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा तो अब तक इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी को लर्न करना। तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है कि कोई पर्टिकुलर डेटा जितनी बार भी अपेयर हो रहा है उस डेटा के अंदर, उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर 45 appears 2 times and 40 appear 3 times। ठीक है, या आप ले लेते हैं 20, इट इज ऑल्सो appear 2 times। तो 45 की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? इसका जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो 2 हो गया, 40 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गया एंड सो ऑन। तो जो डेटा जितनी बार भी आ रहा है उसको आप बोलते हैं, वो उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। क्लास क्लियर? अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर हम फॉर्म करें यहाँ पर, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे क्लास? तो क्लास सिंपली आप देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल फॉर्म करूंगा। यहां मैं लिखूंगा मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 8,
10, 20 and 35, 40 and 45, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखा उसका फ्रीक्वेंसी 8 coming 1 times, 10 coming 1 times and 20 coming 2 times, 35 1 time, 40 3 time and 45 2 times, ठीक है। क्लास जो इसका टोटल आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का जो आप ऐड करेंगे तो 2 and 4, 4 and 6 10। ऑब्वियसली तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स थे उसके इक्वल आएगा। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप इसको क्लास रिप्रेजेंट करते हैं टर्म सिग्मा से। टर्म आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बताया अभी, एक्सप्लेन किया सिग्मा। तो इट इज कॉल्ड सिग्मा स्टैंड फॉर समेशन। क्लास ये हम यूज करते हैं एडिशन के लिए। जब आप कोई चीज को ऐड करते हैं तो आप लिखते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10। आप इसकी प्लेस पर एन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एन इज इक्वल, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ये जो आपके एंटिटीज हैं 40, 45, 40, तो दे आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर n हो गया, n इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपने अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मैं इसके बाद इसमें करूंगा टेलीमार्क। तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने क्लास अंडरस्टैंड कर लिया। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टेलीमार्क। टेलीमार्क क्लास क्या होता है देखिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे टेलीमार्क। क्लास टेलीमार्क में ये होता है, आपका ये लर्न करना है कि 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस 1 आपका एक आप सिंगल एक स्टिक ले लेंगे, इट इज 1, इट इज 1, इट इज 2, ठीक है। ये आप प्लस 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 को आप ऐसे लिखते हैं और 1 को ऐसे, 3 को 3 स्टिक्स, 2 को 2 स्टिक, राइट। इसको आप बोलते हैं टेलीमार्क। अच्छा, 4 कैसे लिखेंगे आप? क्लास आप 4 को आप लिखेंगे 1 2 3 4। 5 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 में आप एक डायगनली एक स्टिक बनाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपको लिखना है 7, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये आपको 7 होंगे। तो इसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने इसको एक टेबल फॉर्म में फॉर्म कर लिया। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि आपने उन टर्म्स को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास क्लियर? क्लास देखिए, क्लास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपने ग्रुपिंग फॉर्म नहीं किया है, इसको आप बोलते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां पर आप टर्म लिखेंगे अनग्रुप्ड, क्योंकि यहां पर कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपने वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन लिखा है और उसके आपने लिखा है फ्रीक्वेंसी, वो टर्म कितनी बार आ रहा है, तो आप इन नंबर्स को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, ये उनकी फ्रीक्वेंसी जो ये उनके टेलीमार्क होंगे। क्लास क्लियर? और आपने इनको ऐड किया सिग्मा एफ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन है तो आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंसी को एफ से। क्लास अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। सो फार जो क्वेश्चंस आप फर्स्ट एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक आपका एक्टिविटी एक्चुअली प्रॉब्लम है वो, उसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और देन वी विल रिज्यूम दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट टाइम। ओके क्लास, गुड बाय।